तो यार कहानी स्टार्ट होती है लिंजिंग सिटी से, जहाँ पर कुछ ज्यादा भीड़ लगी पड़ी थी और सारे के सारे बंदे बहुत ही खुश थे। सीन चेंज होता है एक खंडर जैसे दिखने वाले शॉप में, जहाँ पर एक बंदा बहुत ही जोरों शोरों से बहुत ही आराम से बैठकर पढ़े जा रहा था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है। तभी अचानक से बाहर से कोई तो दरवाजा खटखटाता है और धड़ाम से उस दरवाजे को खोल देता है और बोले जा रहा था, तो बोल बोल यार बोल, क्या तुझे पत्नी चाहिए? हाँ या नहीं, जल्दी बोल, बस एक बार बोल तो दे, माँ कसम सड़क से उठाकर तेरे लिए एक पत्नी खोज दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल चौंकते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि है क्या क्या सच्ची में चाहिए 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 यार, मुझे एक पत्नी चाहिए। साला कब तक कुंवारा रहूंगा, मेरा भी तो मन करता गप गप करने का। तभी बोलता है, चाचा हुआंग एक बात बताइए यार, आपने इतनी अच्छी से मजाक करना कहाँ से सीखा? नहीं बताओ बताओ यार बताओ, आखिर किस बात की औकात है जो मुझे से नल्ले को अपना बेटी दे? साला देखो मेरी हालत तो देखो, यहाँ पर तो फांसी लगाने के लिए रस्सी तक का पैसा नहीं है, तो भला आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई लड़की मुझसे शादी करेगी? क्या बात बोल रहे हो, भला तुम अपने आप को इतने हल्के में क्यों ले रहे हो? आफ्टर ऑल तुम एक स्कॉलर जो हो। जरा सोचो, जब तुम फ्यूचर में इंपीरियल एग्जाम को पास करोगे तब तुम्हें कोई नहीं चिनेगा। शादी की बात कर रहे हो, साला लड़की के साथ तुम्हें माँ भी फ्री मिल जाएगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या तू जानता भी है, मैंने एक लड़की के बारे में सुना है जो तुम्हारे जैसे स्कॉलर्स को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। तो फिर तुम ही बताओ वो तुम्हारे साथ शादी क्यों नहीं करेगी? क्या बात बोल रहे हो, आपने जो बोला अगर वो बात सच हो गई ना तब तो मजे आ जाएंगे। जिसकी बातों को सुनकर चचा भी वहां से जाते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, सारा का सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मजा ना, हाँ मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बस तुम तैयारी करो शादी की, समझे? जिसको जाता हुआ अपना एमसी भी बड़े आराम से देखे जा रहा था और एक किताब को उठाते हुए बोलता है कि अंकल हुआंग भी नहीं यार, क्या बात है, मतलब सच्ची में इसने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अगर इस दुनिया में सबसे अच्छी और प्यारी चीज कोई है तो वो है अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी सी प्यारी सी जिंदगी बिताना, जो कि हमेशा से लिटरली मैं हमेशा से मैं यही चाहता था। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से वहां पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता जिसमें ये लिखा था कि आप चाहे कितने भी कल्टीवेशन क्यों ना कर ले, और रही बात आपकी एनर्जी की तो वो चाहे कितने भी क्यों ना बढ़ जाए, सिस्टम आपके पूरी की पूरी एनर्जी और आपके पूरे के पूरे कल्टीवेशन को हाइड कर देगा, समझे? जिससे होगा ये कि दुनिया में चाहे कितना भी पावरफुल इंसान या फिर कितना भी टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, आपके कल्टीवेशन और आपके ऑरा को कभी भी महसूस ही नहीं कर पाएगा, अरे घंटा भी महसूस नहीं कर पाएगा। तभी एमसी बोलता है, लगभग 12 साल तो हो गए, क्यों है ना, और सिस्टम अब तक मेरे कल्टीवेशन को सबसे छुपाया जा रहा है, पर क्यों क्यों यार क्यों, क्या ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाना चाहिए था? तो अब तक क्यों चल रहा है? और बोला जाता है कि 12 साल पहले मैं त्यानफेंग डायनेस्टी का एक क्राउन प्रिंस था, जहां पर अपनी जिंदगी सच्ची में यार फुल मजे में चली जा रही थी और मैं अपने बाप के साथ कुछ ज्यादा ही मजे किए जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, और वही हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल वही हुआ था। राज दरबार में विद्रोह हो गया था और ये विद्रोह किसी और ने नहीं बल्कि अपने चचा ने किया था, जहां पर एक अच्छा सा मौका देकर प्रिंस ऊ ने भी मेरे बाप को मार डाला था। और रही बात मेरी माँ की, तो उसने मुझे बचाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को मुझे उसे सौंप दिया था ताकि वो बंदा मेरी जान को बचा सके और हाँ इस शहर से भी मुझे बाहर निकाल सके। जिसने अपनी पूरी कोशिश की, लिटरली में यार वो बंदा तो अपनी पूरी कोशिश किए जा रहा था, लेकिन मेरा क्या, मैं तो अपनी माँ से दूर बिछड़ता हुआ पूरी की पूरी तरीके से उसको देख के रोए जा रहा था। सीन चेंज होता है अपने एमसी की माँ की ओर, जहाँ पर दो बंदे या फिर ये बोले कि दो मिनिस्टरों ने मिलकर एक अच्छा सा मौका देकर महारानी की इज्जत लूटने का प्लान बिठा रहे थे। लेकिन अपने महारानी का क्या, उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, जिसको वो बचाने के लिए बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए खंबे की ओर बढ़ने लगती है। फिर क्या, अपने सर को उस खंबे से मारकर, जी हाँ बिल्कुल वहीं पर मर जाती है। जिसको इस तरह से अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर अपना एमसी भी लिटरली मेरा पूरा का पूरा हिल जाता है कि नहीं 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 यार माँ, ये आपने क्या कर दिया। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। जिस बंदे ने मुझे बचाने का ठेका लिया था, जी हाँ बिल्कुल, वो भी एट द एंड लड़ते हुए मारा गया। जहां पर अगर हम उस आदमी की बात करें तो वो भी मरते हुए सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा था कि प्लीज याद रखना, इसे कभी भी मत बोलना, ये बदला तुम्हें लेना होगा, तुम्हें वापस आना होगा, नहीं छोड़ना, किसी को भी मत छोड़ना। और इतना बोलने के साथ ही वो आदमी वहीं पर मर जाता है, जिसको देखकर अपना एमसी भी लिटरली में पूरा का पूरा टूट कर रोए जा रहा था। लेकिन इतना होने के बाद भी मेरा नसीब मेरे लिए थोड़ा सा साथ तो जरूर दिया। उसी वक्त एक सिस्टम अपेयर हो गया, जिसको देखकर मैं भी पूरा का पूरा हिल गया था कि ये क्या आया। और जहां तक बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। मेरा ऑरा वहीं पर छिप गया था, जिससे हुआ ये कि मैं बहुत आसानी से उस जगह पर, जी हाँ उस जगह से जिंदा वापस निकल गया और फाइनली अपनी जान को बचाने में मैं कामयाब भी रहा। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहां पर अपना एमसी भी फुल गुस्सा करते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, इन 12 सालों में मैं कुछ भी नहीं भूला। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि किस तरह मेरा बाप, किस तरह मेरी माँ मर गए। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, बस मौका मिलने दो, खत्म कर दूंगा। चाचा तू नहीं बचेगा, साले नहीं बचेगा। और इतना बोलने के साथ ही अपना जो एमसी था ना, सच्चे में यार वो कुछ तो सिस्टम में नोटिस करता है, जिसे गौर से
देखता है लिटरली में पूरा का पूरा हिल जाता है और मन ही मन सोचता है कि क्या ये क्या बकचोदी है सिस्टम। तो अरे माई के अगर तू अभी रिटायरमेंट लेगा तो फिर बता बता यार बता मेरा क्या होगा। एक मिनट, अरे यार अब याद आया, इस सिस्टम ने लगभग पिछले 12 सालों में मेरी कुछ ज्यादा हेल्प की है। न केवल मेरी पहचान छिपाने में ये मेरी मदद करता है बल्कि ये मुझे कल्टीवेशन के बहुत सारे मेथड्स भी देते रहता है। तो फिर बताओ क्यों आखिर ये सिस्टम साला रिटायर क्यों होना चाहता है। तभी अचानक से अपना जो एमसी था ना, सच्चे में यार वो इस बार सिस्टम में कुछ तो ऐसा देखता है जिसको देखकर वो पूरा का पूरा हिल जाता है। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोलो कि सिस्टम रिटायर होने के बाद एक नया सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है और बोला जाता है कि होस्ट मुबारक हो, द रिवेंज सिस्टम इज एक्टिवेटेड। और मिशन के तौर पर बोला जाता है कि सारे के सारे रिविलियंस को मार डालो जो कि वांग ट्रीजन में इन्वॉल्व थे, समझे। जहां पर अगर हम करंट रिवेंज प्रोग्रेस की बात करें तो वो तो 0% पर होता है। और रही बात इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद इसकी रिवॉर्ड की, तो साला हर चीज में तुम्हारा 5% प्रोग्रेस हो जाएगा। और अपने एमसी का कल्टीवेशन फाउंडेशन बिल्डिंग के 9th लेवल पर होता है। और अगर बात करें कंफ्यूजन की तो 5th रैंक, जी हाँ बिल्कुल, अपने एमसी का कंफ्यूजन 5th रैंक पर होता है। मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, सच्ची में यार क्या गजब की बात है। मुझे अपनी औकात के हिसाब से जो कुछ भी चाहिए ये सिस्टम मुझे ला कर दे रहा है। और साला इतना ही नहीं, अगर बात करें सिस्टम की तो ये तो साला अपने आप को भी बदल लिया, वो भी किसके लिए, सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। लूंगा यार लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना एम से एक बुक को देखते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि इतने सालों तक जासूसी करने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें पता चली है। और अब अगर बात करें मेरे प्लान्स की तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करूंगा। सीन चेंज होता है एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जहाँ पर वही चचा जो अपने एमसी को लड़की खोजने के बारे में बोल रहा था, जी हाँ बिल्कुल वही होता है। और वो किसी से तो बोले जा रहा था कि लॉर्ड आप जिस लड़के के बारे में पूछ रहे थे ना, हाँ बिल्कुल वो यंग मास्टर शादी करने के लिए हामी भर दिए। तो फिर बोलिए क्या बोलते हैं, आप कल उसे मिलना पसंद करेंगे। और ये लॉर्ड साला कोई और नहीं बल्कि सच्चे मेरे को ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है जो कि उस चचा से बोले जा रहा था कि गुड, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, नाइस। तो फिर ये लो तुम्हारा इनाम। और ये बोलकर सच्चे में यार एक सोने की टुकड़े को उसकी ओर फेंक देता है। बंदा भी लगे बाप रे साला ये सोने का टुकड़ा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है बे, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। जहाँ पर उस बूढ़े को खुश होता हुआ देख कर लड़की बोलती है कि चिंता मत करो, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कल का काम पूरा हो गया ना तो मैं तुम्हें इससे भी 10 गुना ज्यादा दूंगी, समझे। अरे बिल्कुल पूरा होगा, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, सारा का सारा काम पूरा कर दूंगा। और ये बोलकर उस सोने के टुकड़े को लेकर फाइनली वहाँ से निकल जाता है। क्यों मजा बहुत मजा आ गया यार, इतना फायदा तो मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं मिला, नाइस। अब बातें थोड़ी देर बाद जहाँ पर एक नौकरानी अपने लॉर्ड को बहुत ही गौर से देखे जा रही थी, जिसको इस तरह से घूरता हुआ देख कर लड़की बोलती है कि अरे यार क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हो, अगर मन में कोई सवाल है तो सीधा पूछ क्यों नहीं लेती है। वो भी अच्छा मास्टर एक बात बताइए, मुझे एक बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही, लिटरली मैं दुनिया में इतने पावरफुल और इतने टैलेंटेड बंदे बसे हुए हैं, फिर भी यार आप एक ऑर्डिनरी स्कॉलर के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ऐसा क्यों, आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया उस इंसान में। लॉर्ड भी लाइक बात तो तुम्हारी भी सही है, देखो एक बात बताते हूँ, लिटरली में यार आप जिस किसी इंसान से प्यार करते हैं ना उसके बारे में कभी भी सोच ही नहीं सकते कि आखिर वो बंदा कितना टैलेंटेड और कितना पावरफुल है, बल्कि आप तो ये सोचते कि आप उसके साथ किस तरह से अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं, समझी। अरे बोलो तो समझी कि नहीं यार। और इतना बोलने के साथ ही वापस से सीन शिफ्ट होता है अपने शहर में जहाँ पर अपना एमसी रहा करता है। तब भी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक गंदी सी किताब को पढ़ते हुए अपने मुंह को बनाया जा रहा था कि सच्ची में यार कितनी खूबसूरत है ये, और साला इसका सामान तो देखो, कितने बड़े, कितने चौड़े, कितने खड़े, आई मीन कितने मस्त है। और वो बच्चा खुश हो ही रहा था तभी अचानक से अपना एमसी वहां पर प्रकट हो जाता है। फिर क्या उस किताब को छीनते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, ये क्या देख रहा है बे तू, ला देखने दे आके तू देख क्या रहा है, कौन है बे साले, किसकी हिम्मत हुई मेरी किताबों को छीनने की। और जैसे ही गौर से देखता ना तब बोलता है कि ओह माय गॉड ब्रदर चेन आप हैं। अरे यार प्लीज यार मुझे मेरी बुक को वापस दे दीजिए, मुझे उन खूबसूरत लड़कियों को देखना है, बहुत देखना है। साले बाप से बकचोदी है। अच्छा बता खड़ा भी होता है तेरा, खूबसूरती देखनी है, चला ये कोई बच्चों की देखने की चीज नहीं है, समझा। और ये बोलकर फाइनली उस किताब को अपनी ओर रख लेता है। क्या मतलब है कि खड़ा नहीं होता, क्या आपको पता है कि मेरे कितना लंबा है। और वो सब छोड़िए, जब आप इस किताब को देखकर अपना मुंह बनाने लगते हैं तब तो मैं कुछ नहीं बोलता, नहीं बोलता, अरे घंटा भी कुछ नहीं बोलता। क्यों, आप बड़े इसलिए देख सकते हैं और मैं बच्चा इसलिए नहीं दे सकता, ये तो धोखा है ना, ये तो जाहिर सी नाइंसाफी है, वो भी सिर्फ एक बच्चे के खिलाफ, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उस बच्चे के गालों को खींचते हुए बोलता है कि बच्चा
बच्चा है तू, साले कमीने कहीं के किस एंगल से तू बच्चा लग रहा है बे? हाँ, अगर तुम्हारी शादी करवा दिया ना तो तू 2 दिन में I mean 2 रात में, अबे ये बोलो कि 2 मिनट में 2 बच्चों का बाप बन जाएगा, समझा? और अपने आप को बच्चा कहता है, चल हट। तभी अचानक से बाहर से कोई तो बोलता है कि है क्या यहाँ पर कोई है कि नहीं? है चलो जल्दी करो और फटाफट इस दरवाजे को खोलो। जहाँ पर अपना MC बोलता है कि अरे यार 1 मिनट रुक तो जाओ, मैं अभी दरवाजे को खोलता हूँ। और ये बोलकर फाइनली उस दरवाजे को खोल देता है कि ओ ब्रदर दाई, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ काम था क्या? अगर नहीं है तो प्लीज यार बता दो, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो बंदा भी अपने MC को फुल टू इग्नोर मारते हुए अंदर घुसते हुए बोले जा रहा था, भाई देख तू तो कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत है सच्ची में यार, तुम्हारे उस बुक स्टोर में आखिर ऐसा क्या था जो उस डायजी को पसंद आ गया? देखो सब बात गई भाड़ में, उस बंदे को तुम्हारा बुक स्टोर खरीदना है तो बताओ तुम कितने में उस बुक स्टोर को बेचोगे? दूसरा बोलता है, लड़के देख तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, समझे? या तो तुम उसे बेच कर एक अच्छे खासे पैसे कमा लो, वरना तो हम है ही साला अच्छे खासे उस बुक को कब्जा लेंगे, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं, क्योंकि हमारा हॉर्स गैंग कुछ ज्यादा ही अच्छा है, साला हर बंदे को एक आखिरी मौका देता है। जिसकी बातों को सुनकर अपना MC भी मनी मन सोचता है कि अब ये क्या बकचोदी है? मैं तो मस्त आराम से यहाँ पर अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन इस बंदे ने पूरा का पूरा मेरा मूड ही खराब कर दिया। और क्या बोला इसने कि मैं अपने बुक स्टोर की इसको बेच दूं? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। अगर बात आई ना अपने बुक स्टोर पर तो इन सारे के सारे बंदों को खत्म कर डालूंगा। और बोलता है कि भाई दाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा पूरा का पूरा खानदान ऑलरेडी मर चुका है, और रही बात इस बुक स्टोर की तो सिर्फ यही आखिरी निशानी है, वो भी मेरे माँ बाप की, समझे? तो प्लीज यार क्यों ना तुम इसे भूल जाते हो? क्या बोला तूने? भूल जाऊं? देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ, या फिर ये बोलो कि मैं साफ साफ बता देता हूँ, ये बुक शॉप किसी और को नहीं बल्कि मास्टर जान को चाहिए, समझे? अगर सच्ची बोलूं ना तो उनका एक बहुत ही बड़ा प्लान है इस जगह को लेकर। वो तो ये चाहते कि जगह को तोड़कर लिटरली में यार यहाँ पर एक कोठा बनाया जाए, ताकि बहुत ही बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर मजे कर सके, समझे? मेन कैरेक्टर, ओह तो ये बात है। अच्छा फिर ये बताइए आखिर मुझे कितने पैसे मिलेंगे? जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी अपने हाथों को दिखाते हुए बोलता है कि लो देख लो, समझ गए ना, तुम्हें सिर्फ इतना ही मिलेंगे। क्या बात बोल रहे हो? मतलब सच्ची में यार मुझे 500 सिल्वर के टेल्स मिलेंगे? और ये सुनकर वो बंदा भी लिटरली मेरा पूरा का पूरा हिल जाता है कि 500 सिल्वर टेल्स? अबे पागल हो गया है क्या? नहीं पता आखिर इस टूटे फूटे बुक स्टोर को कोई इतना पैसा क्यों देगा? मैं तो बस ये बोल रहा था, मेरा मतलब ये था कि तुझे सिर्फ 500 केस मिलेंगे, समझे? मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं समझा। अरे यार बिल्कुल भी नहीं समझा, जरा तुम ही तो सोचो, इतना कम पैसे में कोई भला अपना दुकान क्यों बेचना चाहेगा? जहाँ पर बच्चा बोलता है कि भैया आपने बिल्कुल सही बोला, इतने कम पैसों से क्या ही हो जाएगा? अगर इन पैसों का हम लोग सही से यूज भी करें ना तो इसे सिर्फ हम लोग 3 ही सुअर खरीद पाएंगे, यानी कि ये सौदा तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तभी अचानक से वो बच्चा उन बंदों पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तेरी माँ का गलत, ये तो गलत बात है ना, तुम साले कमीने कहीं के, ये तो जरा सा लूटपाट है। जिसको सुनकर उनमें से गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या बोला बे साले तूने? तुझे नहीं लगता कि तू अपनी साइज से कुछ ज्यादा बड़ी बातें बोल रहा है? अगर इतनी जल्दी हम मरने की तो बस बोल दे, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूंगा। और ये सुनकर लिटरली में यार वो बच्चा पूरा का पूरा डर जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता तभी अचानक से अपना MC जो था ना, जी हाँ बिल्कुल, वो अपने हाथों को आगे लाकर उस बंदे को आगे बढ़ने से रोक देता है और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि साले मेरी बातों को गौर से सुन, अगर सच्ची में तुम्हें कोई बात को लेकर डिस्कस करनी है तो मुझसे कर, खामोका बच्चों को बुली करना छोड़ दे, समझा? जिसको इस तरह से अपने आप को बचाता हुआ देखकर वो बच्चा भी सच्ची में पूरा का पूरा खुश हो जाता है। दाई भी लाइक चैन, लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पर किसी बात को लेकर डिस्कस करने के लिए नहीं आया था, बल्कि ये बोलो कि मैं तो तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आया था, समझे? चुपचाप से 500 केस लो और यहाँ से दबाओ जाओ, वरना फिर बाद में ये मत बोलना कि तुम्हारे जैसे कि नॉर्मल से बंदे को यहाँ से धक्के मारकर निकाला जा रहा है। जहाँ पर वो दूसरा बंदा भी अपने छुटकू को धमकाते हुए बोले जा रहा था कि बच्चे जरा ध्यान से, क्या पता रात का मौसम कुछ ज्यादा गड़बड़ हो। और ये बोलकर वो सारे के सारे बंदे फाइनली वहां से निकल जाते हैं। जिसको इस तरह से जाता हुआ देख कर अपना MC भी लाइक ये साले कमीने लोग, क्या इन्हें सच्ची में लगता है कि ये मुझे यहाँ से भगा सकते हैं? ना 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 ना, बल्कि ये बोलो इसकी तो औकात ही नहीं जो ये मेरे सामने खड़ी भी हो सके। कोई नहीं यार, अब जबकि मेरा सिस्टम बदल चुका है तो क्यों ना इन बंदों से ही शुरुआत किया जाए। हाँ, सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर हमें घोड़े गाड़ी को दिखाया जाता है। और जी हाँ, इस गाड़ी को कोई और नहीं बल्कि अपना चाचा हुआंग चला रहा था। और लंबे सफर के बाद वो लोग फाइनली कहीं तो पहुंच जाते हैं। हुआंग बोलता है, मैडम देखिए आप जहाँ पर पहुंचना चाहते थे ना, फाइनली हम वहाँ पर पहुंच गए। तभी हमें एक बहुत ही खूबसूरत हाथों को दिखाया जाता है जो कि उस पर्दे को
हटाकर उस घोड़े गाड़ी से बाहर निकल रही थी। और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसको अपने एमसी से शादी करने के लिए ढूंढा गया था। और सच्ची मैयार क्या खतरनाक लेवल की खूबसूरत लग रही थी, जिसको देख कर वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे भी इस पर लट्टू हो जा रहे थे। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर उस लड़की के साथ जो बुढ़िया थी ना, लिटरली मेरे तो कुछ ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि साले कमीने कहीं के, तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो हमारी मैडम पर नजर लगाए जा रहे हो, नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। जिसको इस तरह से गुस्से में देकर उन तीनों को भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। तभी एक बोलता है कि बाप रे ये बुढ़िया की रे कौन बे, चलो कुछ ज्यादा डरावनी लग रही है। लड़की भी लाइक हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। अब बातें अपनी खूबसूरत लोड की ओर जो कि उस बुढ़िया से बोले जा रहे थे कि ग्रैंडमा जान, वो भी हाँ मिस बोलिए। अच्छा एक बात बताइए तो क्या ये वही किताब की दुकान है? चचा बोलता है बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, ये वही दुकान है। और अचानक से भागते हुए बोलता है कि अरे यार आप इतनी देर से बाहर क्यों कर दिया, चलिए जल्दी करिए, वो लड़का अंदर ही बैठा होगा। तभी बुढ़िया बोलती है कि मास्टर यहाँ पर तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की लिटरेरी एनर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये स्कॉलर अपनी लिटरेरी एनर्जी को बहुत पहले ही फॉर्म कर चुका हो? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बताइए यहाँ पर इतनी एनर्जी फील क्यों हो रही है? जिसकी बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचे जा रहे थे कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने इस पल के लिए लगभग 30,000 साल से भी ज्यादा तक इंतजार किया और इतनी दूर तक आने के बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सीन चेंज होता है एक कमरे के अंदर जहाँ पर अपना एमसी बहुत ही गौर से किताब को पढ़ते हुए बोले जा रहा था कि नाइस, समझ गया, सबको समझ गया। यानी कि इस किताब को पढ़ने के बाद मैं इतना तो समझ ही गया कि मैं अब एक रिमोट की हेल्प से लांगा को भी उठा सकता हूँ। और वो बोल ही रहा था तभी धड़ाम से किसी चीज की तो आवाज आती है जिसको सुनकर अपना एमसी पूरा का पूरा हिल जाता है। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि दरवाजा खोलने की थी जिसको अपने चचा ने खोला था कि साले कमीने कहीं के क्या कर रहा है बे तू, जल्दी कर यार, जल्दी कर और फटाक से खड़ा हो जा। ओह माय गॉड, तो ये आप हैं? बोलिए यार क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या? अब यार घंटा का तकलीफ है कि तू भूल गया कि मैंने तुमसे क्या बोला था? मैं ये बोला था कि मैं सड़क से उठा करके भी तेरे लिए वाइफ लेकर आऊंगा। और हाँ लाया हूँ यार, पहले खड़े तो हो जाओ और जरा गौर से देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत लड़की लाया हूँ। मेन कैरेक्टर है। बाप रे क्या बात बोल रहे हो, सच्ची में यार तुमने मेरे लिए को वाइफ कोई डाला? तो क्या तुम्हें क्या लगा था कि मैं मजाक कर रहा था? नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कुछ ज्यादा क्यूरियस था ताकि तुम शादी कर सको। और हाँ जरा गौर से देखो तुम्हारा उम्र भी कुछ ज्यादा जोरों शोरों से बढ़ रहा है। और बोलता है मिस लिन अब आप बाहर क्यों करिए यार, चलिए अंदर आ जाइए क्योंकि अंदर आने का टाइम जो हो गया है। तभी दरवाजा खुलता है और हमें दो प्यारे प्यारे बहुत ही खूबसूरत आंखों को दिखाया जाता है। फिर क्या वो जो लड़की है ना फाइनली यार उस रूम के अंदर एंटर हो जाती है जिसकी इतनी खतरनाक लेवल की खूबसूरती को देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा हैरान हुआ पड़ा था। और मनी मन सोचता है कि बाप रे ये लड़की आखिर है कौन यार, साला कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उधर लड़की भी अपने एमसी को देखकर फुल इज्जत देते हुए बोली जा रही थी कि मेरा नाम लिन वांकिंग है और हाँ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे भी बहुत खुशी हुई। और हाँ अगर मेरी नाम की बात करें ना तो मेरा नाम जूचेन है, समझे? और यार तुम इतनी देर से खड़ी क्यों हुआ, चलो आओ हम लोग बैठ कर बातें करते हैं। जहाँ पर लड़की भी बैठते हुए बोलती है कि यार मास्टर प्लीज यार हमें माफ कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग अचानक से यहाँ पर जो आ गए। वो भी नहीं यार नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बल्कि साला माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी क्योंकि देखो तो भले इतनी खूबसूरत लड़की को कौन यार कौन ऐसी खंडर सी जगह में कौन बैठाता जिसकी बातों को सुनकर वो जो लड़की थी नलदीन सच्ची में एक प्यारी सी स्माइल करते हुए अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखे जा रही थी। तभी हुआंग बोलता है कि अरे मैडम शायद आपको नहीं पता होगा भले ही चेन की फैमिली पूरी की पूरी गरीब है लेकिन ये लड़का कुछ ज्यादा डेलिकेट और हाँ IBS भी है। क्या हुआ अगर ये लड़का अभी गरीब है तो देखना मेरी बात को गांठ बांध के रख लो, ये लड़का फ्यूचर में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की चीजें उखाड़ेगा। लड़की भी लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़का गरीब है या फिर ये फ्यूचर में कुछ उखाड़ भी पाएगा या नहीं। इनफैक्ट मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं जिससे शादी करने वाली हूँ ना उसका शरीर कुछ ज्यादा हेल्थी हो, समझे? और ये सुनकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि हेल्थी, आखिर ये हेल्थी शरीर क्या होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो बताती है कि देखिए एक अच्छा शरीर दो प्रेमी जोड़े के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। और जहाँ तक बात रही आपकी पूरी की पूरी बॉडी की तो आपका शरीर सच्ची में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ओ तो ये बात है, मैं तो साला कुछ ज्यादा ही अलग ही समझ रहा था। लेकिन हाँ मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, मैं पूरी तरीके से नल्ला नहीं हूँ, समझे? मैं एक चीप
चीफ इंस्ट्रक्टर, वो भी 8 बिलियन इलाइट सोल्जर्स का। क्या बात बोल रहे हो, लेकिन मैंने तो आपको नल्ला नहीं समझा था ना, बिल्कुल भी नहीं समझा था। जिसकी बातों को सुनकर अपना चचा बोलता है कि सुनिए सुनिए ना, आप दोनों मिलकर साथ में आराम से बात करिए, समझे, मैं आराम से बाहर वेट करता हूँ। बुढ़िया भी लगा, बिल्कुल इस आदमी ने बिल्कुल सही बोला, मैं भी बाहर ही वेट करती हूँ। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत देरी तक बातें किए जा रहे थे और सच्ची में के खतरनाक लेवल की बातें किए जा रहे थे। लिटरली में दोनों एक दूसरे से बहुत ही खुश थे। जिसको इस तरह से खुश होता हुआ देखकर अपना एमसीबी मनी मन सोचे जा रहा था कि मानना पड़ेगा ये लड़की खूबसूरत है, मतलब बहुत खूबसूरत है, और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि ये समझदार होने के साथ साथ कुछ ज्यादा जेंटल भी है। हाँ यार हाँ, अगर इस लड़की की बात करें ना तो साला ये प्रॉपर वाइफ टाइप की है। अब बातें थोड़ी देर बाद जहाँ पर वो लड़की और वो बुढ़िया फाइनली यहाँ से निकल चुकी थी, जिसको ज्यादा वो अपने एमसीबी बहुत ही गौर से देखे जा रहा था कि नाइस, मानना पड़ेगा ये लड़की सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और ये बोलकर फाइनली मनी मन सोचता है कि हो ये लड़की यार सच्ची में इतनी खूबसूरत है, मानना पड़ेगा। अगर बात करें जिंगली सिटी के सारे क्वेश्चंस की तो घंटा वहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की तो घंटा भी नहीं हो सकती। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, साला इतनी खूबसूरत लड़की से सच्ची में मेरी शादी होने वाली है। लेकिन क्या अपना एम से उस लड़की के ख्यालों में इतना मगन था कि उसे घंटा भी सुनाई नहीं दे रहा था कि चचा उसको पुकारे जा रहा था। हुआंग भी लाइक तो बोलो यार बोलो, उसी के बारे में सोच रहे थे ना, तो बताओ कैसी लगे ये लड़की है एकदम तड़ाकमाल। एमसी बोलता है सही बात, बिल्कुल सही बात बोला चच्चे। चलो अच्छी बात है, वो लड़की तुम्हें पसंद तो आई, कम से कम तुम सेटिस्फाइड तो हो गए ना। मेन कैरेक्टर नहीं यार ऐसा मत बोलो, कम से कम सेटिस्फाइड नाम का चीज सुनने में कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता, और वो भी मेरी वाइफ के लिए ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चाचा एक बात बताओ, मेरे जैसे गरीब आदमी जिसके पास एक छोटा मोटा सा दुकान हो, वो भी किसका, एक बुक का, तो आपको सही में लगता है कि एक खूबसूरत लड़की को मेरे जैसे नल्ला हस्बैंड डिजर्व होना चाहिए? और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि सच्ची में यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी खूबसूरत लड़की को ठगे जा रहा हूँ, पर क्या करूँ, अब जो हो गया सो हो गया, साला बदल भी तो नहीं सकते। हुआंग बोलता है साले चल बता यार बता, तेरी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तू सच्ची में सेटिस्फाइड है भी या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि इन बातों को लेकर तू कुछ ज्यादा ही सोचे जा रहा है। देख मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि मिस लीन को तुम कुछ ज्यादा ही पसंद आए हो, तो चलो जल्दी करो, वैसे भी कल तो तुम्हारी शादी होने वाली है ना। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा शर्मा जाता है कि क्या बात बोल रहे हैं, मतलब सच्ची में यार कल ही मेरी शादी होने वाली है। चचा देख मजाक मत कर, समझा, किसने कहा कि ये मजाक है ना, नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, साला घंटा भी मजाक नहीं है, समझा, सच्ची में तुम्हारी कल ही शादी होने वाली है। और अगर बात करें उस लड़की की तो वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति नल्ला बेवकूफ हरामजादा कमीना मादर दादर हादर कुछ भी हो, साला कुछ भी हो। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने बताना भूल ही गया, तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़की तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है? हाँ एमसी बोलता है बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लगता है कि इन दिनों मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही मेरे साथ दिए जा रही है। जिसकी बातों को सुनकर हुआंग भी वहां से अचानक से जाते हुए बोलता है कि समझ गया यार, यानी कि जो शादी के लिए रेडी है। देखो मैं तो चला शादी की तैयारी करने के लिए, बस हाँ तुम तैयारी करो कल रात की, क्योंकि तुम उस लड़की को एक कोने से कोड़ना जो है, समझे। जहां पर अपना एमसी भी शर्माते हुए बोले जा रहा था कि क्या मतलब है कि कुछ कोड़ना है? अरे यार इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, कम से कम अपनी बातों को तो पूरी करके जाओ। और रही बात कोड़ने की तो मुझे समझाओ यार, मुझे तो इसके बारे में घंटा भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर तुम बोलने क्या चाहते हो। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर सच्ची में के खतरनाक लेवल का सेरेमनी स्टार्ट हुआ था। और रही बात उस बच्चे की तो जी हाँ बिल्कुल, वो तो अपने मस्त मगन में पड़ाका फोड़े जा रहा था, तभी अचानक से चिल्लाते हुए बोलता है कि मुबारक हो यार, फाइनली यहाँ पर दुल्हन पधार चुकी है। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि दुल्हन के पालकी को देखते हुए बोलता है कि नाइस, मानना पड़ेगा सच्ची मैया यहाँ तो शादी होने वाली है। फिर क्या दुल्हन बाहर निकलती है और यह देखकर दूसरा बंदा बोलता है कि भाई ये क्या देख रहा हूँ, ये बंदा तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही लकी है। मतलब सोचो तो यार, भला इतनी खूबसूरत वाइफ इस नल्ले को कैसे मिल गई? बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। इस लड़की को देखने के बाद तो मुझे यही लगता है कि ये लड़की जरूर कोई नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, पर क्यों साला ऐसा क्या नौबत आ गया जो इस लड़की से शादी की जा रही है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर शादी की रस्में हो जा रही थी, जहाँ पर पादरी बोलता है कि झुको, पहला स्टेप हेवन और अर्थ को प्रणाम करो, और रही बात दूसरे की तो अपने पेरेंट्स को प्रणाम करो, और रही बात तीसरे की तो जी हाँ बिल्कुल सारे के सारे लोग गए भाड़ में, अरे साला अपने आप को प्रणाम करो। और इतना करने के साथ ही फाइनली सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी अपनी वाइफ को देखते हुए बोले जा रहा था कि नाइस, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। और रोने लगता है कि किसने सोचा था कि मेरे जैसा नल्ले को इतनी खूबसूरत वाइफ मिलेगी। सच्ची में मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा। खैर छोड़ो, अगर नसीब अच्छा है तो अच्छी बात है ना, पर देर हो रही है अब बारियां पाटे देने की। अगर
अगर नहीं दिया पार्टी तो सारे के सारे लोग सलाह लगी कर आएंगे। और इतना बोलने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है पार्टी की ओर, जहाँ पर सारे के सारे बंदे मस्त आराम से खाते हुए अपने एमसी और दुल्हन की तारीफ भी किए जा रहे थे, जिसको वहाँ पर खड़ा अपना एमसी भी मस्त आराम से सुने जा रहा था। टकलू बोलता है बधाई हो साले, तुम्हें तो बीबी के तौर पर सच्ची मेरे को ज्यादा टनाक माल मिल गई। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन क्या क्या तुम्हें पता है चला मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे से नल्ले को ये डिजर्व हुआ। बच्चा भी लाइक भैया आपकी तो निकल पड़ी, अब आप बहुत आराम से इतनी खूबसूरत वाइफ के साथ, जी हाँ बिल्कुल, अपनी स्टडी पर कुछ ज्यादा ध्यान दे सकते हो। क्यों, मैंने सही बोला ना? पर दिक्कत की बात तो ये है कि जब तक आप लिटरेरी एनर्जी को कंडेंस नहीं करेंगे तब तक ये कैसे होगा, क्योंकि इंपीरियल एग्जाम को पास करने के लिए ये चीज तो जरूरी है ना। अगर मेरी बात मानो तो चलो जल्दी करो यार जल्दी करो, आपके पास अपनी वाइफ को टोकने का समय नहीं है, समझे? और इतना बोलने के साथ ही उस बच्चे को धड़ाम से पड़ती है कि है क्या बोला बेसाले, तुझे नहीं लगता कि तू उन गंदी किताबों को पढ़ कर लिटरली में अपने दिमाग को सड़ा चुका है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर इंपीरियल एग्जाम के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? अरे यार यहाँ पर हर कोई जानता है, जितने भी स्कॉलर्स है ना उन सभी स्कॉलर्स को अपनी लिटरेरी एनर्जी को कंडेंस करना पड़ता है, और एग्जाम को पास करने के लिए उनके लिए ये चीज एग्जाम में रामबाण साबित होता है। बस इतना ही तो था, भला इसके लिए मुझे मारने की क्या जरूरत थी? और उस गंदी किताब को मैं नहीं लाया था, बल्कि आप लाए थे। तभी अचानक से खुश होते हुए बोलता है कि इसीलिए तो मैं आपके बुक शॉप पर आया करता था। पर अब देखो यार, ये सारा का सारा कांड देखने के बाद तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैं अब और भी आपके पास आऊंगा। जब आपके जैसे एक नल्ला इंसान इतनी खूबसूरत वाइफ को डिजर्व कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं तो साला पैदा से जीनियस हूँ। ओह जीनियस, क्या का जीनियस है? तो अजी घंटा का जीनियस। अगर पढ़ने में ध्यान लगाएगा तब ना तो मेरे बुक्स पर आकर सीधा का सीधा डायरेक्ट उस गंदी किताबों पर ध्यान देता है। जिसकी बातों को सुनकर वो बच्चा पूरा का पूरा चौंका पड़ा था। और रही बात उस टकले की, तो जी हाँ बिल्कुल, वो अपनी एमसी की बातों को सुनकर पूरा का पूरा हंसे जा रहा था। तभी बच्चा भी बलस करते हुए बोलता है कि ना यार बिल्कुल भी नहीं, तुम सबके सब गलत हो। मैं तो बस उन किताबों को इसलिए पढ़ रहा था ताकि अलग लेवल का ज्ञान ले सको, समझे? और इतना बोलने के साथ ही अचानक से पीछे से कोई तो बोलता है कि ओ मुबारक हो, जिसको देख कर बच्चा बोलता है कि लो ये कमीने लोग तो वापस आ गए। मेन कैरेक्टर साले, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने अपनी शादी में तुम लोगों को बुलाया था। नहीं यार नहीं बुलाया बिल्कुल भी नहीं बुलाया था, लेकिन देखो तो एक दोस्त होने के नाते मैं खुद ही यहाँ पर तुम्हें बधाई देने के लिए चला आया। तो बोलो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तभी वहाँ पर एक चिकन के टुकड़े को उठा कर खाते हुए बोलता है, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया तो आया कहाँ से? साला तुमने शादी भी कर ली और इतनी खतरनाक लेवल की पार्टी भी दिए जा रहे हो, कैसे यार कैसे? मुझे भी बताने के कष्ट करोगे कि आखिर तुमने किससे उधार लिया? एमसी बोलता है आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? अरे यार नहीं समझे तुम? देखो तुम तो पैदा से गरीब हो, और रही बात तुम्हारी नेबर्स की, तो उन्हें भी पता है कि तुम्हारे पास घंटा भी एक फुटी कोड़ी भी नहीं है, तो फिर बताओ कहाँ से लाए इतने पैसे? और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, तो तुम्हारे जैसे एक नल्ला इंसान अभी तक इंपीरियल एग्जाम तो जरूर पास नहीं किया होगा, पर सोचने की बात तो ये है कि तुम्हारे जैसे नल्ले इंसान को इतना खूबसूरत वाइफ मिल गया। क्या पाप किया है तू? खैर वो सब छोड़ो, चल एक काम कर, जल्दी से अपने वाइफ को बाहर बुला ताकि वो मुझे एक ड्रिंक सर्व कर सके, समझा? दूसरा बोलता है बिल्कुल मेरा बॉस ने बिल्कुल सही बोला, चल जल्दी कर बाहर बुला उसे। तभी तीसरा नाइस माल मिलेगा, माल मिलेगा। और ये सारा का सारा कांड देकर एक बंदा भी आगे आते हुए बोलता है कि भाई देख ये तुम लोग सही नहीं कर रहे यार, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, यहाँ पर शादी का माहौल है, सो प्लीज यार मेरी बातों को समझो और कामों को सबको परेशान मत करो। जिसकी बातों को सुनकर दाई तो लिटरली में पूरा का पूरा भड़क जाता है कि क्या बोला बे साले तूने? फिर क्या अचानक से वहाँ पर एक टेबल को लात मारते हुए बोलता है कि चल बोल आखिर तू है कौन, और क्या तुझे सच्ची में लगता है कि तुम्हारी औकात भी है जो मेरे सामने ये सब कुछ बोल सको? और ये रहा मेरा लात, और ये रहा तुम्हारा बेंच। और हाँ सुनो बे तुम लोग, अगर किसी की हिम्मत है तो चल खा कर दिखा, अगर किसी ने एक निवाला भी खा लिया तो काट डालूंगा उसे। जिसकी बातों को सुनकर वहाँ पर बैठी एक लड़की भी लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से डर जाती है। और सिर्फ वही नहीं थी जिसको डर लग रहा था, बल्कि ये बोलो कि यहाँ पर जितने भी बंदे खाने के लिए आए थे ना, जी हाँ बिल्कुल सारे के सारे बंदों की पानी पड़ी थी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि देख बात को ज्यादा बतंगड़ मत बना, समझा ना? मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बोल दिया कि उस बुक शॉप को मैं तो तुम्हें घंटा भी नहीं बेचने वाला। बेचेगा, जरूर बेचेगा, क्यों ना मैं तुम्हें एक और दिन सोचने का टाइम देता हूँ, अच्छे से सोच लो फिर बोलना, समझे? और ये बोलकर फाइनली वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो बे तुम लोग दूल्हे को खुश रहने दो, क्योंकि वो आज नई नवेली दुल्हन जो पहनने वाला है। और ये बोलकर वो जो बंदे थे ना, जी हाँ बिल्कुल फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं।
तभी उनमें से एक बोलता है कि भाई देख रहे हो आज पेलम पाली स्टार्ट होने वाली है, तो बोलो क्या क्या बोलते हो? क्या बोलो साला, मन तो मेरा भी था, लेकिन कौन सा बाप वाला मुझे अपना बेटी देगा? सही बात, बिल्कुल सही बात बोली है तूने। भला हम जैसे गुंडों को अपना बेटी कौन ही दे देगा? जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देकर अपना एमसी भी फुल गुस्से में मनी मन बोले जा रहा था कि गलत, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मुझे मत दोष देना। जहाँ पर बंदा भी अपने एमसी से बोलता है कि भाई देख, अगर तुम्हें कोई दिक्कत इन बंदों को लेकर तो बोल बोल, क्या क्या मैं इस मैटर को शांत कर दूं? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि ना नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खैर छोड़ो वो सब, सुनो, मैं सारे के सारे बंदे आराम से पार्टी को एंजॉय करो, समझे? अब बातें हैं कहीं और, जहाँ पर हमें एक जलती हुई मोमबत्ती को दिखाया जाता है, और ये मोमबत्ती किसी और जगह पर नहीं बल्कि अपने दुल्हन के कमरे में होती है। तभी हमें उसी बुढ़िया को दिखाया जाता है जो कि दुल्हन को कुछ तो बताने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। दुल्हन भी लायक, तो बताओ आखिर बाहर चल क्या रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आवाज किस तरह की थी? यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ कमीने लोग यहाँ पर आकर नौटंकी किए जा रहे थे ताकि यंग मास्टर अपने बुक शॉप को उनके हवाले कर दे। क्या क्या मतलब है कि उनके हवाले कर दे? और आखिर ये कमीने लोग है कौन? बुढ़िया बताती है कि ये लोग जो थे ना, ये हॉर्स गैंग के मेंबर्स थे जिसको तियानिया सेठ के डिसाइपलों ने फॉर्म किया था, समझे? और उनका प्लान ये है कि जगह से बुक शॉप को हटाकर यहाँ पर एक नया कोठा खोला जाए ताकि इस कोठे की हेल्प से वो लोग सच्चे मेरे को ज्यादा पैसे बना सके। जिसकी बातों को सुनकर अपनी दुल्हन भी फुल गुस्से में बोलती है कि समझ गई, सब कुछ समझ गई, एक काम करो, उन सारे के सारे बंदों को जान से मार डालो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को इन मामलों से जरा से भी तकलीफ हो। आफ्टर ऑल मेरा होने वाला बच्चा उन्हीं पर तो डिपेंड करता है, समझी? समझ गई ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? बुढ़िया बोलती है कि बिल्कुल आप चिंता मत करिए, ये सारा का सारा कांड मैं खुद ही संभाल लूंगी। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर सच्चे मेरे को ज्यादा खूबसूरत चांदनी रात थी। और रही बात अपने एमसी की, तो जी हाँ बिल्कुल, वो तो कमरे के बाहर खड़ा था, जहाँ पर अपना एमसी भी शर्माते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि क्या करो यार, क्या करो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हिला कर सो जाऊं या फिर अपने मर्दानगी का सबूत दे दूं। तभी अचानक से फुल जोश में बोलता है कि समझ गया, सब कुछ समझ गया, दरवाजा खोल कर सीधा अंदर घुस जाऊंगा फिर। और ये सोचकर अपना एमसी फाइनली उस दरवाजे को खोल देता है, और सामने का नजारा देखकर वो भी पूरा खुश था कि ओह माय गॉड, सच्ची मजा आ रही है, तो मेरी पत्नी है, पर आखिर इतनी खूबसूरत शक्ल में ये घूंघट क्या कर रहा है, चलो हटा कर देखता हूँ। और ये बोलकर अपनी वाइफ की घूंघट को फाइनली यार किसी चीज से तो हटाने लगता है। लेकिन क्या, जैसे ही घूंघट हटती है, लड़की सच्ची मेरे को ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसको देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे, जब मैंने इस लड़की को पहली बार देखा था तभी कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये लड़की दुल्हन के कपड़े में कुछ ज्यादा टनाक लगेगी। भगवान, आप तो सच्ची में यार मेरे सपनों को पूरा कर दिया आपने। जिसको इस तरह से खड़ा होता वो देखकर अपनी वाइफ भी बहुत ही प्यार से बोलती कि हस्बैंड क्या भूल गए? हमने तो ड्रंक के क्रॉस कप वाइन को पिया ही नहीं। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, तो चलो क्यों ना पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना, टेबल के ऊपर रखे 2 गिलास में वाइन को ढालने लगता है, जिसमें से एक गिलास को बहुत ही प्यार से अपनी वाइफ को देता है। फिर क्या, फाइनली पीना स्टार्ट, जहाँ पर पीने के बाद अपना एमसी और वो दुल्हन दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हुए शर्माए जा रहे थे। एमसी बोलता है तो बोलो क्या बोलती हो, आज की रात सच्ची मेरे को ज्यादा मंगलमय होने वाली है, क्यों है ना? और ये बोलकर बहुत ही प्यार से अपनी वाइफ के कपड़े को हटाने लगता है, जिसको देखकर सच्ची मेयर क्या खतरनाक लेवल की शर्माई जा रही थी, और बोलती है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। फिर क्या, मोमबत्ती बुझ जाती है, पर्दे गिर जाते हैं, फिर स्टार्ट साला पेलम पाली स्टार्ट हो जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है मजा, बहुत मजा आएगा, देखना यार, देखना सटने के साथ ही प्रेग्नेंट हो जाएगी तो। क्या मतलब है कि सटने के साथ प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? पहले कुछ करो तो, अंदर तो डालो। और इतना बोलने के साथ ही फाइनली वहाँ से आहों की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें सच्ची में यार उस पर्दे के अंदर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की एक मोस्टर के परछाई को दिखाया जाता है। हाँ, अब यार देखो, अब ये मोस्टर के बारे में तो हमें स्टोरी के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये मोस्टर है कौन। पर हाँ, अगर सच्ची में ये मोस्टर हमारी वाइफ निकल गई ना, तो कुछ ज्यादा ही मजा आ जाएगा, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं यार। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपनी वाइफ बहुत ही प्यार से अपने हस्बैंड से बोले जा रही थी, तो फाइनली आप उठ ही गए। चलो अच्छा है, लेकिन हाँ मानना पड़ेगा, मैंने पिछले रात को आपको देखा, आप में तो सच्ची मेरे को ज्यादा दम है। और ये बोलकर फाइनली एक पर्दे को हटाती है, और जैसे ही घूर से देखती है तो सच्ची में यार उस पलंग में ब्लड था, जिसको देखकर वो भी शर्माते हुए मनी मन सोचे जा रहे थे कि चलो अच्छी बात है। इसको देखकर तो यही लगता है कि मेरा सारा का सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हुआ। मेन कैरेक्टर है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? जिसकी बातों को सुनकर वो भी कि नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि हमारा बच्चा कितना अच्छा और कितना प्यारा होगा और कितना आज्ञाकारी भी होगा। पर क्या, अपना एमसी तो साला था ही आरामी, वो अपनी वाइफ को
छूते हुए बोलता है कि सुनो सुनो ना यार, क्यों ना हम फिर से स्टार्ट कर दे जो कल किया था। बोलो बोलो तो क्या बोलती हो? नहीं 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 यार नहीं, तुम तो कुछ ज्यादा झटके लेते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर तुमने ये क्या चीज पहन रखा है? ओ ये ना मर्द कौन जब पहने रूपा जोन। समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं? तभी अचानक से सीन चेंज होता कहीं और। जी हाँ बिल्कुल उसी बंदे पर, आई मीन दाई की ओर, जो कि अपने एमसी के शादी पर कुछ ज्यादा लफड़े पैदा किया जा रहा था। और सच्ची में जरा देखो तो साला कुछ ज्यादा ठरकी था। लिटरली में अपने अगल बगल में 2 लड़कियों को घुमाया जा रहा था कि हाँ मेरी जान आज आज तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही मजे आएंगे। लड़की भी लाइक अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा ही नोटी हो। पर हाँ एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे तो प्लीज प्लीज यार हम लोगों को मत भूलना। चिंता मत करो, मैं बोला तुम लोगों को क्यों भूलूंगा। और क्या तुम जानते भी हो मैं क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर पहुंचने वाला हूँ। उसके बाद देखना इस पूरे के पूरे जिंगलिंग सिटी में मेरे जैसा टैलेंटेड इंसान कोई नहीं होगा। समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं? क्या कहा? सच्ची में मतलब तुम सच्ची में क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर पहुंचने वाले हो? अरे यार क्या तुम्हें पता भी है अब तुम एक मास्टर के तौर पर कंसीडर किए जा सकते हो। हाँ इसने बिल्कुल सही बोला। तुम्हारा मास्टर के तौर पर कंसीडर होने के कारण हमारी भी इज्जत सच्ची मेरे को ज्यादा ही तेजी से बढ़ने लगेगी। पर जरा तुम सोचो, जब तुम क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पर पहुंचोगे तब तुम्हारे कितना दबदबा होगा। जिसकी बातों को सुनकर दाई भी लिटरली मेरे पूरा का पूरा खुश हो जाता है कि सही बात, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। और जहां तक बात रही क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पर पहुंचने की बात, तो साला ये उतना भी मुश्किल नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, पहले ये तो बताओ कि तुम दोनों मुझे कब दोगे? और वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से हमें एक परछाई को दिखाया जाता है जो कि फुल एटीट्यूड में बोलता है कि नाइस, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पर पहुंच पाओगे। जिसे सुनकर वो तो पूरा का पूरा हिल जाता है कि है कौन, आखिर तू है कौन। तभी हमें उसी परछाई वाले बंदे आई मीन बंदी को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि अपनी ग्रैंडमा जानते नहीं समझे। अरे यार ये वही है, आई मीन वही बुढ़िया जो कि अपनी वाइफ के साथ घुमा करती थी। और जरा देखो तो इसने तो लिटरली में यार 2 बंदों को भी कूट डाला था। और ये सारा का सारा कांड देखकर लड़कियां भी हैरान और ऑन द स्पॉट साला वहीं पर बेहोश हो जाती है। दाई बोलता है साली कमीनी कहीं के आगे तू है कौन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? और ये बोलकर मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे आखिर ये औरत है कौन जिसने मेरी आदमियों को इतनी आसानी से हरा दिया। बुढ़िया भी लायक है जानकर आखिर तुम कर ही क्या लोगे कि मैं हूँ कौन। बल्कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुमने बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझे? क्या मतलब है कि गलत आदमी? मुझे तो याद नहीं कि मैंने किसी सीनियर को ऑफेंड किया। आखिर तुम किसके बारे में बात बोल रही हो? और ये बोलकर फाइनली अपने जेब से कुछ तो निकालने का ट्राई किया जा रहा था। बुढ़िया बोलती है कि चिंता मत करो, जानकर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आफ्टर ऑल तू यहाँ पर मरने जो वाला है। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी एक तलिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि भले ही तुम कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये तलिस्मान जब तक ये तलिस्मान मेरे पास रहेगा ना, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम मुझे मार सकती हो, समझी? और यह बोलकर फाइनली उस तलिस्मान का यूज करता है। लेकिन अगर बात करें अपनी बुढ़िया की तो सच्ची में यार ये कोई नॉर्मल बुढ़िया नहीं थी जो कि फुल एटीट्यूड में बोलती है कि चलो जरा मैं भी तो देखो कि आखिर तू क्या करने का लायक है। जिसको सुनकर वो भी पूरा का पूरा भड़क जाता है कि साली कमीनी कहीं की, अपने आप को ज्यादा मत समझ, समझे? तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर सबसे पावरफुल है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बुढ़िया भी लाइक चलो यार जल्दी करो, वैसे भी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, समझे? क्या कहा? टाइम नहीं है तो फिर ठीक है ये ले मर। और ये बोलकर फाइनली उस तलिस्मान को उसकी ओर फेंक देता है, जिसको बहुत तेजी से अपनी ओर आता हुआ देखकर वो बुढ़िया भी फुल एटीट्यूड में बोलती है कि क्या बस इतना ही है? नहीं चलेगा, अरे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इन छोटे मोटे हमलों से मेरा क्या घंटा उकड़ेगा। और ये बोलकर सच्ची में यार वो जो बुढ़िया थी ना अपने हाथों को हवा में ऐसे ही स्वाइप करती है, जिससे होता ये है कि वहां पर एक सील बन जाता है। और वो जो हमला बहुत तेजी से आ रहा था ना, जी हाँ बिल्कुल, वो तो ऑन द स्पॉट वहीं पर रुक जाता है, जिसको देख कर लड़के की लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। नामुमकिन, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बता के तू है कौन? चिंता मत करो, वैसे भी तुम अब मरने ही वाले हो, तो मेरा नाम जानकर कर ही क्या लोगे? और यह बोलकर सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक उस बंदे पर कर दिया जाता है। उधर वो भी इतनी पावरफुल अटैक को देखने के बाद लिटरली मेरे पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था, जहां पर अटैक के लगने के साथ ही ऑन द स्पॉट, जी हाँ बिल्कुल, वो बंदा वहीं पर मर जाता है। बुढ़िया भी लाइक नाइस, फाइनली मेरा यहाँ पर अपना काम हो गया, अब बारी है वापस लौटने की। तभी अचानक से सीन चेंज होता है कहीं और, जहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से उसी जगह पर जा रहा था जहां पर वो बुढ़िया खड़ी थी। कि साला कमीना दाई का बच्चा जब देखो तब मेरे लिए मुसीबत पैदा करता है। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि ये बोलो कि मैं आज उसे जान से मार डालूंगा। और ये बंदा सच्ची में यार ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि भेष बदलकर उस बंदे को मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। तभी छत पर उतरते हुए बोलता है कि अब ये किस तरह की आवाज है? और जैसा ही गौर से देखता है तब जाकर उसे पता चलता है कि
यहाँ पर सच्ची में खतरनाक लेवल की फाइट हुई थी और ये देखकर वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे, यहाँ पर तो लगती है फाइट हुई थी, वो भी सच्ची में यार कुछ ज्यादा धमाकेदार फाइट हुई थी। पर कौन 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 है वो और हाँ आखिर किसके साथ फाइट हुई थी। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से बहुत तेजी से भागता हुआ अंदर की ओर जाने लगता है। पर क्या जैसे ही गौर से देखता है तब उसे जमीन पर 2 लाशें पड़ी हुई दिखाई देती है। फिर क्या एक बुढ़िया को नोटिस करते हुए बोलता है कि कौन, तो आखिर है कौन, वो भी क्या यहाँ पर एक और बंदा गया, अब लगता है किसे भी मारना होगा। और ये बोलकर पलटते हुए फाइनली यार अपनी मास्क को पहन लेती है कि चल बता आखिर किस तरह से मरना पसंद करेगा तू, आसान मौत या फिर बहुत ही दर्द वाली मौत, तो जो भी बोलेगा ना मैं बिल्कुल उसी टाइप से मारूंगी तुम्हें, समझा। जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर तो बस उसको घूर ही जा रहा था और बोलता है चल बता बता एक बात बता, क्या वो तू ही है जो यहाँ पर सबको मार डाला। बुढ़िया बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, वो मैं ही हूँ जिन बंदों को यहाँ पर मार डाला। अब तू बता क्या तू त्यानियन सेठ का कोई डिसाइपल है क्या। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा चौंक जाता है कि क्या कहा त्यानियन सेठ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और मन ही मन सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये औरत भी उसी सेठ की कोई दुश्मन हो या फिर यही उस सेठ का कोई दुश्मन लगेगी। बुढ़िया बोलती है कि समझ गई, सब कुछ समझ गई, तुम्हारी चुप्पी को देखने के बाद तो मुझे यही लगता है कि तू बिल्कुल तो उसी सेठ का कोई डिसाइपल है। और ये बोलकर सच्ची मेरे कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक को कर देता है, जिसको देखकर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि ना मुन्नी ना, इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि इन छोटे मोटे हमले से मेरा कुछ उखाड़ भी पाओगे। और ये बोलकर फाइनली अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे होता ये है कि वो जो हमला बहुत तेजी से आ रहा था ना, जी हाँ बिल्कुल रास्ते में उसकी धज्जियां उड़ जाती है। और अपने हमलों को इस तरह से धज्जियां उड़ता हुआ देखकर बुढ़िया भी पूरी की पूरी तरीके से हैरान और मनी मन सोचती है कि क्या इम्पॉसिबल, भला ये कैसे हो सकता है। जहां तक मेरी लेवल की बात करें तो मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के 2nd लेवल पर हूँ, यानी कि इस पूरी जिंगलिंग सिटी में साला किसी की औकात नहीं है जो मेरे इस हमले को रोक सके। लेकिन ये बंदा तो बहुत आसानी से मेरे हमलों को रोक दिया, पर कैसे तभी ये सारा का सारा कांड देकर अपना एमसी भी फुल गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हमला करने की, नीचे झुको। और वही होता है, अपने एमसी का पावर लिटरली में यार इतना पावरफुल था कि पूछो ही मत। वो बुढ़िया अपनी फुल पावर लगाकर खड़ा रहने का ट्राई तो करती है लेकिन नहीं कर पाती और धड़ाम से जमीन पर बैठ जाती है, जिससे होता ये है कि वहां पर जमीन लिटरली में पूरा का पूरा करेक्ट कर जाता है कि बाप रे ये पावर तो बहुत ज्यादा है, मैं अपनी फुल पोटेंशियल लगाने के बाद भी इस प्रेशर को काउंटर नहीं कर पा रही हूँ। इम्पॉसिबल भला ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक से अपना एमसी वहां से जाते हुए बुढ़िया से बोले जा रहा था कि नाइस, मानना पड़ेगा तुमने तो आज कुछ ज्यादा ही अच्छा काम किया, और वो काम ये था कि तुमने हॉर्स गैंग के बंदों को मार डाला, जिसके कारण आज मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ वो भी जिंदा रहने का, समझे। लेकिन हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुमने फिर से मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं सबकी फाड़ूंगा। और ये बोलकर अपना एमसी सच्ची में यार फाइनली वहां से निकल जाता है। अब आते हैं बुढ़िया की ओर, जिसकी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी और वो कांपे जा रहे थे और कांपते इसी तरह से खड़ा हो जाती है, जहां पर वो भी डरते हुए मनी मन सोचे जा रहे थे कि इम्पॉसिबल, भला जिंगलिंग सिटी में ये बंदा था कौन। नहीं यार नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपने मास्टर को ये सब कुछ बताना होगा। और जहां तक बात रही इस बंदे की, तो इसकी पावर को देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाली। और ये बोलते बोलते वो फाइनली उस रूम से बाहर निकल जाती है। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि फाइनली अपने घर पर पहुंच चुका था और बोलता है कि मेरी डार्लिंग माय वाइफ, देखो तो यार मैं फाइनली घर वापस आ गया। जिसकी बातों को सुनकर वो भी हंसते हुए बोलते कि अरे यार पहले ये बताइए कि आखिर आप गए कहाँ थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको भूख नहीं लगी है। भूख तो मुझे इतनी लगी है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, इनफैक्ट तुम्हें भी, समझे। पर वो काम मैं रात को करूंगा, फिलहाल के लिए अभी खाने से ही काम चलाता हूँ। और ये बोलकर टेबल पर बैठ जाता है और सच्ची में यार खाने को देख करके गजब लेवल के मुंह को बनाया जा रहा था। लड़की बोलती है खाइए, अरे यार पेट भरकर खाइए, तभी तो आपकी बॉडी पर एनर्जी आएगी, समझे। मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस। मुझे सच्ची में अपनी किस्मत को लेकर कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। मतलब सोचो यार, इतनी प्यारी वाइफ भला किसको नसीब होती है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी वाइफ जिंदगी भर खुश रहे, बहुत खुश रहे, अरे यार बहुत खुश रहे। और वो सोच ही रहा था तभी अचानक से पीछे से वही बुढ़िया जांग आ जाती है। देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ, अपना एमसी और वो बुढ़िया उस लड़ाई के दौरान घंटा भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाए थे, समझा। क्योंकि एक ने तो अपना फेस मास्क पहना था और रही बात दूसरे की, अपने एमसी की, तो वो तो साला अपना पूरा का पूरा शरीर ही ढाप लिया था। तो फिर तुम ही बताओ क्या ये दोनों घंटा एक दूसरे को पहचान पाएंगे। बुढ़िया बोलती है कि मास्टर अगर आपके पास टाइम है तो मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ बोलती है, अरे छोड़ो यार, जो भी इंपॉर्टेंट बात है ना वो हम कल सुबह करेंगे, समझे। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए तो मैं अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने में व्यस्त हूँ। ठीक है मैं समझ गई, आप जैसा बोले। और ये बोलकर फाइनली वो बुढ़िया वहां से निकल जाती है। एमसी बोलता है कि मेरी
मेरी जान जरा उसकी बातों को सुन तो लेती, हो सकता है कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो। और ये बोलकर मनी मन सोचे जा रहा था कि आखिर इस बुढ़िया को क्या हुआ, भला ये अपने सर पर भेंस को क्यों बांधे घूम रही है। जिसकी बातों को सुनकर वाइफ बोलती है कि अरे छोड़ो यार, होगा कुछ इंपॉर्टेंट, पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप समझे। और आप ही बताइए भला इतनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स को मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं। और वैसे भी हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे हमारा बच्चा अगले साल उतना ही जल्दी पैदा होगा, तो बोलिए आपको नहीं लगता। और ये बोलकर अपने एमसी को धरकर फाइनली यार उसको बिस्तर की ओर ले जा रही थी, जिसको देखकर अपना एमसी भी शर्माते हुए बोले जा रहा था कि अरे यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या। हमें मान दो कि हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इतनी मेहनत, साला इतनी मेहनत कौन करता है भाई। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर मार्केट में कुछ ज्यादा भीड़ लगी पड़ी थी और हाँ सारे के सारे बंदे बातें किए जा रहे थे वही हॉर्स गैंग के बारे में कि किस तरह कल रात हॉर्स गैंग के बंदे मर गए। एक बोलता है कि भाई तुमने सुना क्या, वो सारे के सारे कमीने मर गए। दूसरा भी लाइक बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, साला ऐसा बोला जा रहा है कि उन कमीनों को किसी डीमन ने मार दिया। तीसरा बोलता है कि सही हुआ, जो कुछ भी हुआ ना बिल्कुल सही हुआ। वो कमीने लिटरली में इतने कमीने थे कि हर रोज किसी न किसी इंसान को परेशान करते रहते थे, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल सही हुआ, समझे। तो बजाओ ताली। तभी हमें कुछ बंदों को आता वो दिखाया जाता है जो कि शहर के पुलिस वाले थे, जिसको देख कर एक बंदा बोलता है कि भाई देख रहे हो ये बंदा तो वही है ना कांस्टेबल जांग। और मैंने ये भी सुन रखा है कि ये आदमी डीमंस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ज्यादा ही कैपेबल है। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला, यानी कि इस बंदे को यहाँ पर आने का मतलब मैं क्या समझू। अरे यार ये बात तो बिल्कुल सिंपल है, जरूर यहाँ पर कोई डीमन किंग लेवल का डीमन होगा, वरना तुम ही बताओ आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या करेगा। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि अपने बेड पर घोड़े बेचकर मस्त आराम से सोए जा रहा था और फाइनली उठ जाता है। बाप रे, कल रात को तो मैंने अपना पूरा दम लगा दिया। और उठते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा ये सब कुछ करने के बाद मेरी एनर्जी इतनी तेजी से ड्रेन होगी, ये सब तो मुझे घंटा भी पता नहीं था। खैर छोड़ो वो सब, ऐसा लगता है कि मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई, क्यों ना मैं अपना थोड़ा अपने आईने में देख लूंगा। और जैसा ही गौर से देखता है लिटरली मेरा अपने चेहरे को देखते के देखता ही रह जाता है कि साले तेरी माँ का तू तो कमजोर हो गया। लिटरली में यार कैसे सो जाता है कि सिर्फ 2 ही राउंड में तू इतना कमजोर हो जाएगा। और बोलता है गुड, मानना पड़ेगा साले एक औरत के चक्कर में अच्छा साम्राज्य बाढ़ में मिल जाता है, पर मैं मेरे जैसे एक मर्द किसी और ही चक्कर में था तो मेरा शरीर का भाड़ में मिलना तो आम सी बात है ना। तभी अचानक से पीछे से वाइफ आते हुए बोलती कि ओ माय गॉड, लगता है कि मेरे बाबू का नींद अच्छे से पूरा नहीं हुआ। क्यों, मैंने सही बोला ना? नहीं यार ये बात तुमने बिल्कुल गलत बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात मेरी नींद की तो वो भी साला अच्छे से पूरा हुआ। जिसकी बातों को सुनकर वो भी अपने एमसी को घूरते हुए बोले जा रहे थे कि क्या क्या बात बोल रहे हो, तुम्हें देखकर तो ये घंटा भी नहीं लगता कि तुम्हारा नींद बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ है। पर कोई नहीं, मैं हूँ ना। आज रात आपको फिर से परेशान करूंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है करो यार साला, मैं भी तो तुमसे परेशानी होना चाहता हूँ, और जरा बताओगी आखिर ये बाहर में हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। ओ वो ना, क्योंकि मिस्टर निंग यहाँ पर आए हुए हैं और उसने ये कहा कि यंग मास्टर वो सबको पार्टी दिए जा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस पार्टी को ज्वाइन करें, समझे। समझ गया, सब कुछ समझ गया, तो क्यों ना आज उससे मिल ही लेता हूँ। और ये बोलकर फाइनली वहाँ से मिलने के लिए निकल जाता है कि ब्रदर निंग आपका वेलकम। अरे छोड़ो यार, भाड़ में गया वेलकम। और क्या तुमने सुना कि शहर में क्या चल रहा है? हाँ साला कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की घटना घट चुकी है। घटना घट चुकी है, वो भी खतरनाक वाली। मुझे तो नहीं पता, जरा तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा। वो बोलता है कि देखो हॉर्स गैंग के ब्रांच में कल रात को कुछ ज्यादा ही तगड़ा हमला हुआ था, जहाँ पर ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा बंदे मारे गए। और साला ये भी कहा जाता है कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि एक डीमन ने किया था। क्या बात बोल रहे हो सच्ची में? और मनी मन सोचता है कि नाइस, ये हुई ना बात। साला ज्यादातर बंदों को ये लगता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि एक डीमन ने किया था। गुड गुड यार गुड, लेकिन किसको पता वो जो बंदे मरे वो किसी और ने मारा था बल्कि एक बुढ़िया ने मारा था। और ये सारी की सारी बातों को सुनने के बाद अपनी वाइफ भी डरते हुए अपने एमसी से बोले जा रहे थे कि बाबू ये मैं क्या सुन रहे हूँ, मतलब इस जिंगलिंग सिटी में सच्ची में कोई डीमन है क्या? मुझे तो सच्चे में कुछ ज्यादा डर लग रहा है। क्या अरे यार ये सब कुछ झूठ है, समझे। और हाँ, जब तक मैं यानी कि तुम्हारा बाबू जिंदा है तब तक तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे जीते जी तो तुम्हें घंटा भी कुछ नहीं होने दूंगा, समझे। तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। बंदा बोलता है कि धात तेरी की साला, इस शहर में एक दिक्कत कम थी जो दूसरी नई दिक्कत पैदा हो गई है। पर कोई नहीं यार, कोई नहीं। एक स्कॉलर होने के नाते हमारे पास राइटियस एनर्जी कुछ ज्यादा अमाउंट में है, जो कि कुछ डीमन को हराने के लिए काफी है, समझे। तभी अपने एमसी से बोलता है तो बोल, क्या बोलते हो? मैंने जो कुछ भी यहाँ पर बोला वो सब कुछ सही था ना? मेन कैरेक्टर अरे यार तुम जो कुछ भी बोल रहे हो तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम यार डीमन को मारने की बातें बोल रहे हो। हालांकि हम जैसे स्कॉलरों को काम ही है इस डीमन को मारना, लेकिन सोचो यार सोचो, 1-2 स्कॉलर से तो घंटा भी नहीं होने वाला, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ भी मस्त मगन में मन ही मन हंसे जा रही थी। अब आते हैं थोड़ी देर बाद बुक शॉप के बैकयार्ड में, जहाँ पर बुढ़िया अपनी वाइफ से बोले जा रहे थे कि माय लेडी, जब मैं कल रात को हॉर्स गैंग के बंदों को मारने के लिए वहाँ पर पहुंचा और
लिटरली उन सबको मार भी दिया। तब वहाँ पर मुझे एक अननोन मास्टर का सामना भी करना पड़ा था, वो भी अननोन मास्टर। कहीं तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं ना कि कोई हायर कल्टीवेशन वाला एक पावरफुल बंदा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। और वो बंदा लिटरली मेरे बहुत ही पावरफुल था। क्या आपको पता है लिटरली में यार उसने सिर्फ अपने ऑरा का इस्तेमाल करके मुझे अपने घुटनों में ला दिया था, जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ बोलती है, ओ तो ये बात है। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस जगह पर आई मीन इस जिंगलिंग सिटी में कोई ऐसा भी है जिसका कल्टीवेशन फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल से ज्यादा है। कहीं वो तियानियन सेट का सेक लीडर तो नहीं है ना? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तियानियन सेट के सेक लीडर से पहले ही मिल रखा है और उसकी औकात नहीं है जो अपनी औरा से मुझ जैसे पावरफुल बुढ़िया को अपने घुटनों में ला सके। तो फिर ये बताओ, जब वो बंदा इतना पावरफुल था तो फिर तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? आखिर उसका पर्पस क्या है? जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़िया भी सोचते हुए बोलती कि वो बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ उस बंदे को देखने के बाद मुझे इतना तो जरूर पता चल गया कि उसकी भी दुश्मनी हो गैंग के बंदों के साथ तो जरूर थी। क्योंकि जब उसे पता चला कि उन बंदों को मारने वाला मैं हूँ तो ये जानने के बाद वो वहाँ से डायरेक्ट निकल गया। वाइफ बोलती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम हर चीज को इन्वेस्टिगेट करो, समझे? और फुल गुस्से में गाजर को कुचलते हुए बोलती है कि नहीं हो सकता, अरे घंटा भी नहीं हो सकता, मैं अपने कंट्रोल के परे किसी को भी जिंगलिंग सिटी में घंटा भी नहीं रहने दूंगा। जहाँ पर बुढ़िया भी ग्रीट करते हुए अपने मास्टर से बोले जा रहे थे कि चिंता मत करिए, ये सारा का सारा तामझाम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद मैं सारा का सारा रिपोर्ट आपको दे दूंगी। और ये बोलकर फाइनली वहाँ से निकल जाती है, जिसको जाता हुआ देखकर अपनी पत्नी भी मनी मन सोचे जा रही थी कि क्या बकवास है। मतलब सच्ची में किसने सोचा था कि इतनी छोटी सी शहर में कोई इतना खतरनाक लेवल का बंदा भी होगा। ये शहर तो बिल्कुल बहुत सारे हिडन टैलेंट से भरा पड़ा है। अब जाकर लग रहा है कि शहर को मैंने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। और इतना सोचने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता कहीं और, जहाँ पर अपना एम से और एक बंदा मस्त आराम से बैठकर पार्टी किया जा रहा था। बंदा बोलता है कि ओह माय गॉड, सच्ची में यार ब्रदर चेन, तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, हम तो सच्ची में बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और ये बोलकर फाइनली मनी मन सोचता है कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं बल्कि जिंगलिंग शहर के कंफ्यूजन परिवार का एक पॉपुलर डिसाइपल है जिसका नाम वो है। और रही बात इस लड़के की, तो ये मेरे साथ इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि मैंने पिछले साल जुकाई परीक्षा को पास कर लिया था और साला तब से ये घमंडी बंदा मेरे पीछे चिपके रहता है। कि हम इसका फायदा उठा लो उन विद्रोहियों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हाँ। बंदा बोलता है कि भाई तुम्हारे शकल को देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि इन दिनों तुमको ज्यादा मेहनत किए जा रहे हो। क्यों, मैंने सही बोला ना? बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम ऐसा कह सकते हो। और मनी मन सोचता है कि जी घंटा मेहनत तो मैं कर रहा हूँ लेकिन किसी और चीज पर। साला जब भी मैं अपने वाइफ के पास जाता हूँ तो उसका कहना सिर्फ एक ही रहता है कि चलो चलो यार चलो चलो जल्दी सब लोग बच्चा पैदा करते हैं। और मैं भी पिघल जाता हूँ क्योंकि उसका मासूम सा चेहरा जो मेरे सामने आ जाता है। वो बोलता है कि भाई बता, एक तो तूने शादी कर ली और रही बात इंपीरियल एग्जाम की तो वो भी साला कुछ महीनों बाद है, तो क्या सच्ची में तू उस एग्जाम को देने के लिए कैपिटल पहुंचेगा भी या फिर छोड़ देगा? एक काम करो छोड़ दो, मैं तो यही कहूंगा कि उसे छोड़ दो और वो स्पोर्ट मुझे दे दो, समझे? और ये बोलकर मनी मन सोचे जा रहा था कि नाइस, अगर ये बंदा सच्ची में उस इंपीरियल एग्जाम से अपने हाथों को पीछे ले लिया ना, तब वो एग्जाम मेरे अलावा कोई भी नहीं पास कर सकता, अरे घंटा भी नहीं कर सकता। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि क्या मतलब है छोड़ दो? क्या तुम सच्ची में चाहते हो कि इस एग्जाम के स्पोर्ट को मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा? और बताता है कि देखो जिंगलिंग सिटी में केवल हर साल राजधानी में शाही परीक्षा आई मीन इंपीरियल एग्जाम के लिए केवल एक ही स्पोर्ट होता है और ये एग्जाम सिर्फ वही बंदा दे सकता है जो कि जुकाई परीक्षा को पास किया हो। यानी कि समझ गया, सब कुछ समझ गया। ये बंदा मुझे पार्टी इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं इंपीरियल एग्जाम से अपने हाथों को पीछे ले लूं। तभी बोलता है कि ना एग्जाम तो मैं दूंगा, अरे बिल्कुल दूंगा। साला जब ये एक्सप्लेनर एसएससी एग्जाम को हमेशा दिया जा रहा है जो कि ये जानता है कि ये उस एग्जाम को घंटा भी नहीं निकाल पाएगा, तो फिर मेरा क्या, मैं तो बड़ी आसानी से इंपीरियल एग्जाम को कर सकता हूँ। तो फिर क्यों ना तू बोलो, तुम ही बोलो। गुड, तुम्हारा सपना तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और रही बात उस एक्सप्लेनर की, तो उसकी माँ का भाड़ में जाए, वो उसका एसएससी एग्जाम निकले या फिर ना निकले उससे मुझे क्या। पर याद रखना इंपीरियल एग्जाम उतना भी आसान नहीं होने वाला है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि उस एग्जाम में मैं भी तो हूँगा, मैं तुम्हें टफ कंपटीशन दूंगा, समझे? और इतना बोलने के साथ इस बंदे को कोई तो आवाज लगाता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही था, आई मीन झांग, जिसके बारे में लोग बातचीत किए जा रहे थे। वो बोलता है कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तूने सुना नहीं क्या? जिया विलेज में बहुत सारे डिमोनों का हमला हुआ है और अगर बात करें वहाँ के गांव वालों की तो सब के सब लिटरली में सब के सब मर चुके हैं। जिसकी बातों को सुनकर वो बोलता है कि क्या बात बोल रहे हो, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं यार भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें खोजने के लिए आया था ताकि तुम इस काम में मेरी हेल्प कर सको, समझे? वो बोलता है चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूंगा। और रही बात हमारी, तो हम जैसे स्कॉलरों को तो काम ही है ना डिमंस को मारना। तभी अपने एमसी से बोलता है कि भाई चैन बोलो यार बोलो, आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो
ताकि हम डीमन को बहुत ही आराम से मार सके। वो भी क्या बोलूंगा, अरे घंटा कुछ बोलूंगा, मैं तो बस ये बोलना चाहूंगा कि मेरी वाइफ बहुत देर से घर पर मेरा इंतजार किए जा रही है, समझे, इसलिए मैं तो वहां पर नहीं चलने वाला। अरे बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। जंग बोलता है कि यार देखो, इसने तो पहले ही मना कर दिया, तो प्लीज प्लीज जंग मास्टर प्लीज आप इसको और भी फोर्स ना करिए, समझे। अब वो नहीं जाना चाहता तो फिर उसमें हम क्या करें। अरे यार तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ये जो जूचे ने ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है, क्योंकि तुम जानते भी हो ये बंदा ऑलरेडी पिछले साल ही जूका एग्जाम को पास कर गया है। हाँ मैं जानता हूँ कि ये बंदा अब तक लिटरेरी एनर्जी को कंडेंस नहीं कर पाया है, लेकिन क्या हुआ ये डीमन को हराने में हमारी हेल्प ना कर सके तो मैं हूं ना, मैं करूंगा इसका प्रोटेक्शन। बदले में उस डीमन को हराने के लिए हमें बस इसका दिमाग ही तो चाहिए, समझे। और यार तुम देखो प्लीज प्लीज यार प्लीज मना मत करना, मेरी बातों को कम से कम आप तो मना मत करना। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी परेशान होते हुए बोलता है कि ठीक है यार ठीक है, मैं चलूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा। और बताया जाता है कि देखो इस दुनिया में लिटरली मेरे इस दुनिया में दो टाइप के कल्टीवेशन होते हैं। पहला डीमंस के लिए डिमोनिक कल्टीवेशन, और रही बात दूसरे की तो उसका नाम है कंफ्यूजन कल्टीवेशन, जिसमें हम लिटरेरी एनर्जी को कंडेंस करते हैं और लिटरेचर की हेल्प से फाइनली डीमंस की धज्जियां भी उड़ाते हैं। और वो बोल ही रहा था तभी कांस्टेबल जंग भी अपने एमसी को देखते हुए मनी मन सोचता है कि क्या सच्ची में इस बंदे की इतनी हिम्मत है जो बिना लिटरेरी एनर्जी के, सही में यार बिना लिटरेरी एनर्जी के ये डीमन का सामना भी कर सके। ना बिल्कुल भी नहीं, साला मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। सीन चेंज होता है जिया विलेज में, जहाँ पर सच्चे में यार उस डीमन को हराने के लिए बहुत सारे बंदे आए हुए थे और यहाँ पर अपना एमसी भी आया हुआ था। तभी उनमें से एक बंदा परेशान होते हुए बोलता है कि बताओ अब हम लोग क्या करें। जंग बोलता है यंग मास्टर क्या आपको पता है ये जो बंदा है ना जो सबसे आगे खड़ा है, हाँ बिल्कुल ये खुद अपनी मर्जी से डीमंस को मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। पर यहाँ पर 3 बंदे आए हुए थे जिनमें से 2 तो मर गए, और रही बात इस चूतिए की तो ये साला अकेला बच गया और अब खाली पोकट यहाँ पर ज्ञान पे ले जा रहा है। अब बातें उस बंदे की ओर जो कि सबको नोटिस कर लिया था, लेकिन हाँ उन सबकी बातों को तो घंटा भी नहीं सुना था। तभी वो भी हुओ को फुल इज्जत देते हुए ग्रीट करते हुए बोले जा रहा था कि नाइस 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 यार बहुत नाइस, अब जबकि तू इस जंग में शामिल हो ही रहे तो जरूर हम इस जंग को जरूर जीत जाएंगे। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, हम उस डीमन लोगों को मारकर अपना बदला लेंगे, समझे। बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, बस उस डीमन का रास्ता बताओ, सारा का सारा कण मैं संभालूंगा। तभी वो बुढ़ा अचानक से अपने एमसी को देखते हुए हुओ से पूछता है कि ब्रदर हुओ प्लीज प्लीज यार पहले ये तो बता दो कि आखिर ये बंदा है कौन। जिसकी बातों को सुनकर वो बताता है कि ओह ये ना इसका नाम जूचेन है, और सच्ची में ये बंदा कुछ ज्यादा टैलेंटेड, और रही बात इसकी तो इसने पिछले साल जूका एग्जाम को भी क्लियर किया है, और मैं तो यही कहूंगा कि यही सबसे बेस्ट मौका एक दूसरे को जानने का। बुढ़ा बोलता है कि ओह तो ये बात है, यानी कि इस बंदे ने जूका एग्जाम को क्लियर कर रखा है, गुड। लेकिन हाँ भाई देख, मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि तू कितना ही टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, या फिर तूने जूका एग्जाम को पास कर रखा है, अगर तुम्हारे पास लिटरेरी एनर्जी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं यार, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तू तो डीमन को हरा ही नहीं सकता ना। तभी वही बंदा बोलता है जो कि कुछ समय पहले हुओ को ग्रीट करते हुए फुल इज्जत दिया जा रहा था, वो भी अपने एमसी से बोलता है कि भाई देख इन लोगों ने बिल्कुल सही बोला, क्यों ना तुम बाहर रुककर हमारा वेट करो ताकि हम डीमन को फटाक से हराकर वापस आ जाएंगे। तो बोलो क्या बोलते हो। दूसरा भी लाइक हाँ भाई इसने भी बिल्कुल सही बात बोली, खाली पकड़ अपने जान को रिस्क में डालकर क्या ही फायदा, हम तो यही बोलेंगे कि तुम यहीं पर रुककर बाहर में हमारा वेट करो, समझे। वो भी लाइक अरे यार मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं ब्रदर चेन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस उसे मेरे पीछे ही तो रहना है और क्या। और ये बोलकर अपने एमसी को देखते हुए मनी मन सोचता है कि घंटा साला मेरा तो प्लान ही यही था कि ये लोंडा सच्ची में मेरे साथ यहाँ पर आ जाए, उसके बाद एक अच्छा सा मौका देखकर डीमन के हाथों इसको मरवा दूंगा, फिर क्या इंपीरियल एग्जाम को वो पहला स्पॉट मेरा। और इतना बोलने के साथ ही सारे के सारे बंदे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर सच्ची में यार अगर गौर से देखोगे ना तो सड़कों पर कीड़ों की तरह लाशें पड़े हुए थे। चेन बोलता है अच्छा एक बात बताओ, हम जिस डीमन को यहाँ पर मारने के लिए आए हुए हैं क्या वो सच्ची में इतना पॉपुलर है। हाँ बोल सकते हो, क्योंकि तुम ही देखो जिस डीमन ने एक ही झटके में पूरे के पूरे गांव को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, सोचो वो कितना पावरफुल होगा, और पावरफुल होने के साथ साथ पॉपुलर तो होना बनता है ना। वो बोलता है कोई बात नहीं, भले ये डीमन कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे पावर के आगे ये कुछ भी नहीं कर सकते, बस अपने दिल को थाम के रखो, उसके बाद देखना मैं दिखाऊंगा अपनी ट्रू पावर। एक बार वो डीमन मेरे हाथ तो चढ़ तो जाए, नहीं बचेगा, खत्म कर दूंगा उसे। उधर हुओ की बातों को सुनकर कांस्टेबल जंग भी हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही बोला तुमने, जैसे कि मुझे यंग मास्टर से उम्मीद थी। उधर हुओ की बातों को सुनकर अपना कांस्टेबल जंग भी बोलता है कि बिल्कुल सही बोला आपने, जैसा कि मुझे अपने यंग मास्टर से उम्मीद थी। आफ्टर ऑल आप कंफ्यूजन फैमिली के सबसे बड़े टैलेंटेड बंदों में से एक जो। तभी सीरियस होते हुए बोलता है लेकिन हाँ हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जरा सोचिए गौर से सोचिए, जो डीमन एक बार में पूरे के पूरे विलेज को एक ही बार में खत्म कर सकता है उसको हमें मारने में कितना ही टाइम लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो भी कल्टीवेटर्स जितने भी कल्टीवेटर्स उस डीमन के हाथों से मरे हैं, उन्हें तो साला घंटा भी पता नहीं था कि उसे मारने वाले डीमन का
चेहरा आखिर दिखता कैसा है। अब बातें अपने एमसी की ओर, जो कि एक लाश को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि बात तो है इसमें, यानी कि उस डीमन को लोगों का दिल खाना कुछ ज्यादा पसंद है, क्यों है ना। और इससे तो सिर्फ एक ही बात क्लियर होती है कि वो डीमन साला कुछ ज्यादा पावरफुल है। तभी बोला जाता है कि इस दुनिया में इंसानों को खाने वाले डीमंस तो बहुत सारे हैं, जिसको हम लोग आई थिंक 3 पार्ट में तो बहुत आराम से डिवाइड कर सकते हैं। पहला डीमन, जिसकी पावर उतनी तो खास नहीं होती है, जिसके कारण वो सबसे कम कल्टीवेशन वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और बाद में उनके मांस और खून को भी खा जाते हैं। दूसरा वो डीमन जिसको इंसानों के ऑर्गन्स को डेवोर करना कुछ ज्यादा ही पसंद होता है। और जहां तक बात रही तीसरे डीमन की, तो सिंपल सी बात है, ये साले हायर कल्टीवेशन वाले बंदे को अपना टारगेट बनाते हैं ताकि उसकी बॉडी से उसके पूरी के पूरे एसेंस को एब्जॉर्ब कर सके, समझे। बस और भी बहुत सारे डीमंस होते हैं जिसके बारे में आई थिंक मुझे तो घंटा भी नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहूंगा। तभी सीन चेंज होता है जंगल के किसी डीप एरिया में, जहां पर हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है और उसके अंदर का कांड तो देखो, एक खोपड़ी सच्चे में यार जले जा रही थी, वो भी एक आग में। और वहां पर लिटरली मेरे बहुत सारे डीमंस थे जो कि इंसानों की मुंडियों को झोले में भर भर कर लाए जा रहे थे, जहां पर उन सारी के सारी मुंडियों को एक करके आग में फेंक दिया जा रहा था। तभी वहां पर गद्दी में बैठा हुआ एक डीमन बोलता है कि नहीं इतना काफी नहीं है, और चाहिए जल्दी से और लाओ। और अब जाकर इस डीमन को हमें दिखाया जाता है, जो कि सच्ची में यार मुझे तो एक भालू के टाइप का लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है? वो गुस्सा करते हुए दूसरे डीमन से बोलता है कि सुनो, जल्दी करो यार, जल्दी करो और जल्द से जल्द स्कॉलर के बहुत सारे मुंडियों को लेकर आओ, समझे। उधर वो भी अपने किंग की बातों को सुनकर ग्रीट करते हुए बोलता है कि समझ गया, मैं अभी जस्ट तुरंत लेकर आता हूँ। और ये बोलकर वहां से निकलते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि अब मजा आएगा ना बीड़ू, देखना मैं बहुत सारे स्कॉलर को पकड़कर यहाँ पर ले आऊंगा, उसके बाद मुझे मिलेगा फुल इज्जत, और यही तो मैं चाहता हूँ। अब बातें अपने हीरोज की ओर, जो कि चले जा रहे थे हार रहे यार, बहुत देर तक चले जा रहे थे, जहां पर एक बंदे की पूरी तरीके से फाटी पड़ी थी और वो डरते हुए बोले जा रहा था कि सुनो यार, सब लोग केयरफुल रहता, समझे, क्योंकि हमसे पहले जो यहाँ पर आए थे ना, या तो वो मर गए या फिर किसी डीमन ने उन लोगों को पकड़ लिया, इसलिए हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। वो बोलता है ध्यान रखना पड़ेगा, अपन करेगा सबकी प्रोटेक्शन, इसलिए बस चलो और रास्ता दिखाओ ताकि मैं आने वाले सारे के सारे डीमंस को अकेले ही मार सकूं। तभी अचानक से जांग चौंकते हुए बोलता है कि नहीं यार, देखो उधर देखो, आखिर वो चीज क्या है, कुछ ज्यादा तेजी से हमारी ओर बढ़ जा रहा है। और लिटरली में वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक डीमन था जिसकी पावर बहुत ज्यादा थी, जिसको देख कर सारे के सारे बंदे की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी, और हाँ हुओ के भी फटी पड़ी थी, जो कि साला बहुत देर से बांधे जा रहा था। वो भी डरते हुए बोलता है कि बाप रे, ये आखिर है क्या, इसकी डिमोनिक एनर्जी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या करूं यार, मुझे तो घंटा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक से चलते वो डीमन जो था ना, लिटरली में यार हमारे सारे के सारे बंदों को रास्ते में नोटिस कर लेता है। डीमन बोलता है गुड, मानना पड़ेगा, मुझे तो लगा था कि तुम सबको खोजने में मुझे कुछ ज्यादा तकलीफ होने वाली है, लेकिन देखो तो मेरी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, तुम सब खुद अपनी मौत के करीब आ गए। और ये डीमन वही डीमन था जिसको डीमन किंग ने भेजा था ताकि बहुत सारे स्कॉलरों की मुड़िया ला सके, समझे। वो भी लाइक ओह माय गॉड, ये डीमन, इस डीमन की पावर को फील करके तो सच्ची में मेरी पूरी की पूरी तरीके से फट गई थी। लेकिन जब आप गौर से देखता हूँ ना, तब जाकर पता चलता है कि ये डीमन, ये साला, ये तो भालू जैसा लग रहा है। तो फिर क्या जिस पावर को मैंने अभी जस्ट फील किया था वो कोई मेरा बैम था? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और इतना बोलने के साथ ही जी हाँ बिल्कुल, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। और जहां तक बात रही इस वीडियो की, तो हाँ जरूर यार जरूर, अगर इस वीडियो को अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इस मानव को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा, समझे। सो थैंक यू।